बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस्लाम की जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा शेयर करने जा रही हूँ। और मेरी नीयत सिर्फ ये है कि मेरे तमाम मुसलमान बहन भाई समझने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को अमल में लाने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेमत हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या हम बहुत ही मामूली तौर पे सरसरा लेते हैं, हम इसमें इतने लापरवाह हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी आसानी है हमारी तरफ। मैं आज आप लोगों से बात करूँगी कि मैंने पहली दफ़ा नमाज़ कब पढ़ी थी, क्यों पढ़ी थी, मुझे किस ने पढ़ाई थी, सिचुएशन क्या थी उस वक़्त जब मैंने नमाज़ पढ़ी। यहाँ तक कि मुझे तो वो दिन, वो वक़्त भी याद है जब मैंने पहली दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो दिन ना बहुत ऐसा दिन था कि जो मेरे पुराने रिलीजन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था जब मैंने पहली दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने पहली दफ़ा अल्लाह को इस कदर फिज़िकली महसूस किया अपने नज़दीक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मतलब मैं मुझे सामने बैठते वो सुन रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। हो सकता है मैं आपको बताते वक्त मेरी आंखें भीग जाए, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप इस मैसेज को समझें। ये बात है 2019 की। मैं बहुत ही वक्त से जब इस्लाम पढ़ रही थी, समझ रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर चीज़ें इस्लाम की आने लगी थी। क्योंकि मैं आपको बताया कि 2019 के रमज़ान के बाद जो है मैंने शिर्क छोड़ दिया था, खुद छूट गया था और इस्लाम की तरफ मेरा रुजू होने लगा था। जब इस्लाम की तरफ मैं माइल होने लगी थी तो अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेरे पुराने रीजन्स हट के इस्लाम में आ रहा था, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा घुटन देने वाली थी। घुटन इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा ओपन रहे हैं। मैंने कभी कोई सीक्रेट नहीं रखा, कभी कुछ छुपाया नहीं, कभी कोई भी ऐसी छोटी से छोटी भी बात नहीं होती थी जो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा दादा से, मैं सबसे शेयर करती थी क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ। लेकिन ये एक इकलौती बात थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जो मैं अपने घरवालों से शेयर नहीं कर पा रही थी। और इसका बोझ मेरे दिल पर इतना भारी था कि दिन ब दिन गुजरते वक्त मुझे ये मलाल में डाल रहा था। मुझे कुछ चाहिए था जिस पर मैं अपनी तकलीफ जाहिर कर सकूं। मुझे चीखना था, रोना था, चिल्लाना था। तो ये दिन आया 26 अगस्त रात के 11:30 बजे। अब क्योंकि वो दिन ऐसा था तो मेरे पुराने के लिए बहुत ख़ास दिन था वो। तो मेरी फैमिली जो है अपने रिचुअल्स या अपने प्रैक्टिसेस करने के लिए, अपनी इबादत के तरीके करने के लिए उस जगह गए हुए थे। मैं उस दिन नहीं गई हुई थी। मैंने अपने आप को बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कैसे मैंने बहुत हिम्मत करके उस दिन अपने आप को रोक लिया, जबकि मैं वो दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। अब जब मेरी फैमिली गई तो उस दिन, उस रात मैं एक अजीब सी कैफियत में थी, बहुत ही तकलीफ़ में। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बनाना पड़ता है। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बनाना पड़ता है। अब एकदम से मेरे दिल में ख़्याल आया कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। तो मैंने हिजाब बाँधा और मेरे पास फ़ोन था और मेरे हेडफ़ोन्स थे। तो मैंने अपने फ़ोन में एक कार्टून एनिमेशन आता है जो आपको नमाज़, एक कार्टून है जो नमाज़ पढ़ता है, तो वो मैंने लगाया और मैंने अपने सामने उसको रखा। और जब मैंने उसको अपने सामने रखा, अपनी उसकी प्लेबैक स्पीड मैंने स्लो कर दी थी। और वो जैसे-जैसे जो भी पढ़ रहा था ना, वो स्लो होके मैं रिपीट कर रही थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ। लेकिन जब मैं पहले सजदे में गई ना, मैं इतना रोई, मैं इतना रोई। मुझे लगा मतलब कि मेरा सारा दुख, सारी तकलीफ
نکل کے پھٹ جائے گی یہاں پر. اور اس کے بعد بھی میں نماز کنٹینیو کرتے کرتے میں پوری نماز میں نے عشاء کی پڑھی تھی وہ نماز. اور وہ نماز میں اس قدر روئی ہوں جیسے ایک چھوٹا بچہ بلکھ کر روتا ہے جب وہ کئی سالوں مہینوں بعد یا بہت وقت بعد اپنی ماں سے ملتا ہے نا, تو چھوٹا بچہ سے روتا ہے. مجھے ویسے رونا محسوس ہو رہا تھا اور میں اللہ سے رو کر اپنی تکلیف ظاہر کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کتنی مجبور ہوں کہ میرے آگے حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کے دین پر چل رہی ہوں الحمدللہ, اور اتنی مجبور کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی. میں کیسے کروں گی یہ, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور وہ ایک رات میں اتنا روئی ہوں نماز پڑھنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد میں نے دوبارہ سجدہ کیا. مطلب میں نا جھک کے سجدے میں اور رونا چاہتی تھی, اور میں روتے اور باتیں کرتے کرتے اللہ سے جو بھی میرے دل میں اس وقت وہ تکلیف, جو غم, جو ڈر, جو کچھ بھی سنا, میں نے سب بتا دیا اللہ کو. اور مجھے ایک الگ ایسا ہوتا ہے نا, بوجھ ہلکا ہو گیا ہے میرا. مجھے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اوپر سے کتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. اللہ نے سے سب کچھ سن لیا, سب کچھ سمجھ لیا. اور میں سجدے میں ہی روتی سو گئی. بہت دیر روئی, تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی لمبی نماز ہو گئی وہ میرے لیے. اس قدر میں اپنے آپ کو میں نے اس نماز میں کھو دیا تھا. وہ میری پہلی نماز تھی. اور جب میں صبح اٹھی تب اپنے آپ کو اسی جگہ پایا جہاں میں نے نماز پڑھی تھی. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بیتے رات ایسا کیا ہوا میرے ساتھ جو میں اپنے آپ کو ایک نئی ہمت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی کہ آج مجھ میں ایک ہمت ہے کہ اب مجھے جو ہے اللہ کے دین میں آگے جانا ہے. اور اگر مجھے محسوس ہوگا کہ اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا, تو میں سیدھے نماز پڑھ لوں گی. اور آپ یقین کریں کہ اس دن کے بعد سے میں موقع ڈھونڈتی تھی, بہانے ڈھونڈتی تھی کہ میں نماز پڑھ سکوں. نماز پڑھنے کے لیے مجھے بہت جہاد کرنا پڑا ہے. نماز بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس نا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے, فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی تکلیف سب سے پہلے اپنے رب کو بتائیں, اس سے بہتر آپ کو کوئی سن اور سمجھ نہیں سکتا. 5 وقت کی نماز ہے نا, وہ آپ کے لیے نعمت ہے. اس کو بوجھ, اس کو اپنے اوپر ایک مصیبت نہ سمجھیں. اس کو جتنا خوشی سے آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی ہی محبت کرے گا. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی امان اللہ.